जेनेटिक्स में एक क्वेश्चन आता है हमारा कि टाइप ऑफ द गैमेट्स फाइंड आउट करने के लिए एक पर्टिकुलर जीनोटाइप आपको दे देगा कि इस इंडिविजुअल का जीनोटाइप ये है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ द गैमेट्स विच कैन बी फाउंड बाय दिस गिवन जीनोटाइप। दैट मीन्स जीनोटाइप को कैसे, पहली बात तो इसको सीखने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि जो जीनोटाइप है वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिर वो जीनोटाइप से टाइप्स ऑफ द गैमेट्स किस तरह से आपका ओरिजिनेट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इसको समझने के लिए पहले आपको बेसिक्स ये देखना है कि जब भी जीनोटाइप अगर हम लिख रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं ह्यूमंस का ही, तो ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोलेंगे इट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो हम ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में बात करें डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एक ही क्रोमोजोम की दो कॉपी है, एक कहाँ से आ रहा है फादर से और एक आपका मदर से। तो ये आपका जो एक ही क्रोमोजोम की दोनों कॉपीज हैं ये तो हो जाएंगी होमोलोगस क्रोमोजोम। These are homologous chromosomes. Okay. अब आप अगर इस पोजीशन की बात करो, होमोलोगस क्रोमोसोम की किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर क्या होगा, कोई कैरेक्टर को गवर्न करने वाला जीन होगा। तो जो जीन की जो पोजीशन है वो उसका लोकस है। तो यहाँ पर कोई कैरेक्टर को गवर्न करने वाला जीन है तो आप बोल रहे हो कि एक ही तो दोनों क्रोमोसोम आपके क्या है, सेम ही है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। दैट मीन्स सेम पोजीशन पर जो कैरेक्टर का जीन होगा वही आपका सेम पोजीशन पे जो दूसरे पेरेंट से आ रहा है वो सेम होगा। अगर आप यहाँ पर हाइट कैरेक्टर का जीन लोगे तो यहाँ पर भी आप किसका लोगे, हाइट कैरेक्टर का ही जीन लेना पड़ेगा। दैट मीन्स वो एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन बनाना चाहो तो आप किसी पर्टिकुलर जीन के रिस्पेक्ट में 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं। वो 3 कॉम्बिनेशन क्या है देखो आप एक बार। मैंने यहाँ पे कोई जीन कैरेक्टर ले लिया, सपोज करो हाइट है, तो मैं उसको ए जीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपका कैपिटल ए है, दैट मीन जो फादर से क्रोमोजोम आ रहा है उस पर आपका डोमिनेंट फॉर्म है जीन की, और यहाँ पर भी आपका डोमिनेंट फॉर्म मदर वाले क्रोमोजोम पे भी क्या आ गया, डोमिनेंट फॉर्म आ गई है। उसके बाद आप एक पॉसिबिलिटी ये बोल सकते हो कि एक में आपका कैपिटल ए आ रहा है लेकिन दूसरे वाले में उसकी रिसेसिव फॉर्म आ रही है। एक कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल है कि दोनों ही पोजीशन पर आपका क्या आ जाए, रिसेसिव वाला कॉम्बिनेशन आ जाए। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ द एलील्स। तो इनको हमने क्या नाम देना, इनको जनरली हम बोल देंगे जीनोटाइप फॉर द पर्टिकुलर जीन। तो ये है हमारे एलील्स, यानी कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम पोजीशन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहां पर जो जीनोटाइप बनेगा देखो आप, यहां पर जो जीनोटाइप बनने वाला वो कैपिटल ए बनने वाला है। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा और यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो स्मॉल ए बनेगा। 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बन गए हैं किसी भी पर्टिकुलर जीन के रिस्पेक्ट में। तो जीनोटाइप, ये वाला जीनोटाइप आपका क्या कहलाएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हेटेरोजाइगस, और ये तीसरा वाला होमोजाइगस रिसेसिव। तो सिंपल पहले आपको ये देखना है कि जीनोटाइप क्या होता है। अब अगर आपको ये पता चल गया कि जीनोटाइप इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है तो आप जीनोटाइप ऑब्जर्व करो और उसको ऑब्जर्व करने के बाद आप टाइप्स ऑफ द गैमेट्स यहाँ पे बता सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ द गैमेट्स कैसे बनेंगे, कितने टाइप के बनेंगे, इसके लिए बेसिक्स आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स पर जो गैमेट्स बनते हैं वो आपका मियोसिस के प्रोसेस से बनेंगे, और मियोसिस में मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 है। इसलिए अगर आपको मेंडलिज्म प्रॉपर अच्छे से सीखनी है तो मैं आपको कहूंगा कि आप पहले आपका मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, स्पेसिफिकली कि आपका एनाफेज वाली फेज में क्या होता है, क्योंकि हमको होमोलोगस और सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेग्रीगेशन दिखाना पड़ेगा, तभी आप मेंडलिज्म अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, तो यही चीज, यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं एक बार। जैसे अगर हमारे पास ये कोई एक कॉम्बिनेशन था, मैं एक हेटेरोजाइगोटिक कॉम्बिनेशन को डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे कैपिटल ए है और यहाँ पर उसी जीन की जो फॉर्म है वो स्मॉल ए है। दैट मीन्स मैंने आपका जीनोटाइप यहाँ पे लिखा है वो कौन सा लिखा है, वो हेटेरोजाइगोटिक कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये सिंगल जीन के रिस्पेक्ट में हमने कॉम्बिनेशन ये बना दिया। अब एक सेल में क्या है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो एक सेल में होमोलोगस क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी हैं, और जब गैमेट्स बनते हैं तो आप याद ध्यान रखना, जब भी गैमेट्स बनते हैं तो जैसे एग्जांपल हमने लिया 2n=46, टोटल 46 क्रोमोसोम है। अगर ये मियोसिस 1 की प्रोसेस में जाएगा, मियोसिस 1, और उसके बाद मियोसिस 2 कंप्लीट होगी,
मियोसिस 2, तब जाके आपके पास क्या बनेंगी, आपके पास यहाँ पर आपके पास डिफरेंट हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी जिनमें n इक्वल टू 23, n इक्वल टू 23, n इक्वल टू 23 और n इक्वल टू 23। इस तरह से हम बात कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप सिंपल 2n ले रहे हो तो जब मियोसिस 1 होगी तो आप बोलोगे हमारे पास जो 2 सेल आएंगी वो आपकी हैप्लॉइड हो जाएंगी क्योंकि रिडक्शन डिवीजन है, और उसके बाद मियोसिस 2 होगी तो आपका एक मियोसिस 2 क्या है, जस्ट लाइक इक्वेशनल डिवीजन है, तो आपका कंटेंट आपका n ही यहाँ पे रहेगा। ये मैंने रिप्रेजेंट किया मियोसिस 1 और ये रिप्रेजेंट कर दिया मियोसिस 2। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मियोसिस 1 या मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स बनते समय होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं, और जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाएंगे तो ये जो आपके जो एलील्स हैं, जो हमने यहाँ पर बोला हुआ है कैपिटल ए स्मॉल ए को यहाँ एलील्स बोला हुआ है, ये एलील्स भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मियोसिस ये सेग्रीगेट हो जाएंगे, और जो गैमेट्स बनेंगे उनमें प्योर फॉर्म पे क्या पहुंचेगा, आपका एलील्स पहुंचेगा, ठीक है। इसीलिए तो हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही बोलता है कि मियोसिस 1 के टाइम पर होमोलोगस क्रोमोसोम जब सेग्रीगेट होते हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन एलील्स को सेग्रीगेट करवा देता है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट आप हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब है ये होमोलोगस क्रोमोसोम पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब हमको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही समझना होगा, जब इसमें गैमेट्स बनेंगे तो आप बोलोगे मियोसिस कंप्लीट होगी, और मियोसिस कंप्लीट होगी तो ये जो एलील्स हैं ये सेग्रीगेट हो जाएंगे, और जब ये सेग्रीगेट हो जाएंगे तो आप बोलोगे यहाँ से आपका पहला वाला एलील्स एक सेल में आएगा और जो दूसरा वाला एलील्स है वो दूसरी सेल में आ जाएगा। दैट मीन्स ये आपके क्या होंगे, गैमेट्स बनेंगे। तो एलील्स पूरी तरह से क्या हो गए हैं, सेग्रीगेट हो गए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप देखो, आप जो गैमेट्स यहाँ पे बनाओगे उनमें नेचर सेम आएगा, सेम टाइप के गैमेट्स यहाँ पर बनेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आपका जीनोटाइप देखकर आप ये बताओ टाइप्स ऑफ द गैमेट्स कैसे बनेंगे। आई होप कि ये बेसिक्स था, इतना समझाना जरूरी था ताकि कॉन्सेप्ट आगे आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट से आपको ये समझना है जो भी होमोलोगस पेयर होता है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मियोसिस, मियोसिस 1 पे होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, और अलग होने की वजह से क्या होगा, एलील्स भी सेग्रीगेट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको 4 कॉम्बिनेशन बना के दिखा रहा हूँ। सपोज करो पहला जीनोटाइप मैंने ये लिखा हुआ है कैपिटल ए, दूसरा जीनोटाइप मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड थर्ड जीनोटाइप आई एम गोइंग फॉर द कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी बी। दैट मीन्स अब कितने जीन ले लिए हैं, यहाँ पर हमने 2 जीन ले लिए हैं, और ऐसे ही आप एक और कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखा सकते हो। ये मैंने अभी भी 2 ही जीन लिए हुए हैं, और लास्ट कॉम्बिनेशन में 3 जीन लेके दिखा देता हूँ, कैपिटल ए कैपिटल बी बी और एक दिखा दिया हमने लास्ट वन ये, ठीक है। ये आपने डिफरेंट जीनोटाइप बनाए हैं, और अगर आपको यहां से पूछेगा कि आप ये बता दो कि कितने टाइप के अब गैमेट्स बनेंगे, तो आपको क्या निकालना है, टाइप ऑफ द गैमेट्स निकालना है। तो देखते हैं टाइप ऑफ द गैमेट्स निकालेंगे तो कितने टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं। यहां पर ये एक ही जीन की ध्यान रखना है, ये एक ही जीन के क्या है, एलीली कॉम्बिनेशन है। तो जब ये अलग होगा तो आप बोलोगे यहां से ये कैपिटल ए अलग होगा और यहां से कैपिटल ए अलग होगा, डिफरेंट सेल में जाएगा। ऐसे ये एलील जब सेग्रीगेशन होगा तो कैपिटल ए अलग और स्मॉल ए अलग हो जाएगा। इस वाले कॉम्बिनेशन में आप देखो कैपिटल ए अलग होगा इस बार, क्योंकि 2 जीन है तो आप दूसरे को भी तो साथ में लाओगे, तो कैपिटल ए हो सकता है कैपिटल बी लेके आए, एक ये बनेगा। और दूसरी कंडीशन में स्मॉल ए है और वहां से वो अपने साथ क्या लेके आएगा, कैपिटल बी लेके आएगा, और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। अगली कंडीशन में आप देखो इनका सेग्रीगेशन करेंगे आप, तो पहला वाला जीन का वहां से 2 अलग अलग टाइप के आ सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, और बी जीन के रिस्पेक्ट में भी कैपिटल बी और स्मॉल बी अलग अलग जाएगा। तो एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कैपिटल ए अपने साथ कैपिटल बी लेके आए, नेक्स्ट वन कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, ऐसे ही आपका स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी एंड स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। ये 4 टाइप के गैमेट्स यहां से बन रहे हैं। ऐसे यहां चेक करते हैं कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी और तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं आएगा क्योंकि सेम है, और एक बार कैपिटल ए के साथ बी के साथ सी आएगा, कैपिटल सी,
और एक बार क्या होगा कि कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ क्या आ सकता है, स्मॉल सी आ सकता है, क्योंकि हेटेरोजाइगोटिक कॉम्बिनेशन केवल सी जीन के साथ यहां पर है। अब आप देखो नेक्स्ट क्या करना है आपको। यहां से आप देख रहे हो केवल वन टाइप का गैमेट्स बना है। मैं अगर यहां पर टाइप ऑफ गैमेट्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ध्यान रखना नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ द गैमेट्स की बात कर रहे हैं। तो आप काउंट करो जरा एक बार, यहां पर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ द गैमेट्स 1 है, दोनों सेम ही तो हैं, 1 काउंट होगा, टाइप्स की बात करेंगे। यहां पर बात करेंगे कितने हैं, 2 हैं। यहां पर बात करेंगे कितने हैं, 2 हैं। यहां बात करो 4 हैं, और यहां बात करो आपके 2 हैं। तो अब आप सोच रहे हो कि अगर कोई लंबा जीनोटाइप दे दे, सपोज करो 7-8 जीन एक साथ दे दे, तब तो फिर हो सकता है कोई कॉम्बिनेशन कहीं मिस ना हो जाए। इसलिए सीधे सीधे यहाँ पर एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे और सीधे आंसर निकालेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ द गैमेट्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो 2 की पावर n है। अब गलती एग्जाम में क्या हो जाती है, हम यहाँ पर n इक्वल टू नंबर ऑफ द जीन्स करके आ जाते हैं, गलत हो जाता है। यहाँ पर जो n है वो आपका नंबर ऑफ जीन्स नहीं है। n is going to represent here the types of how many different heterozygotic combinations are present in the given genotype. तो यहाँ लिखेंगे n इक्वल टू number of heterozygotic conditions in given genotype, in given जीनोटाइप। ठीक है, तो एग्जाम पे गलती मत कर देना कि आपने सीधे सीधे जीन काउंट करे, एन की वैल्यू रख दी, गलत हो जाएगा। जैसे मैं यहां पर अप्लाई करता हूं इसको, यहां पर आप देखो इस वाले जीनोटाइप में, पहले वाले जीनोटाइप में केवल और केवल जो जीनोटाइप दिया गया है उस जीन के लिए वहां पर प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म है। दैट मींस इस कॉम्बिनेशन में कोई हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन नहीं है। तो मैं यहाँ पे इस वाली कंडीशन में क्या लिखूंगा, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 0 है। पहले हम n निकाल लेते हैं सारे केस में। यहां पर देखो n इक्वल टू, यहां देखो आपका जो जीनोटाइप दिया गया ए जीन के रिस्पेक्ट में जीनोटाइप है, बट वो हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन में लिखा गया है। दैट मींस गिवन जीनोटाइप में आपका एक ही जीन का जीनोटाइप है, बट n इक्वल टू 1 है। ऐसे ही यहां देखो आप, ये वाला तो ये वाला ए जीन के रिस्पेक्ट में हेटेरोजाइगोटिक कॉम्बिनेशन है, और ये वाला होमोजाइगोटिक कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब n इक्वल टू यहां से कितना बनेगा, 1 बनेगा। ऐसे यहां देख लेते हैं, पहले जीन के लिए भी हेटेरोजाइगोटिक, दूसरे जीन के लिए भी हेटेरोजाइगोटिक, दैट मींस n इक्वल टू 2। यहां पर जो कॉम्बिनेशन है हेटेरोजाइगोटिक वो केवल एक के रिस्पेक्ट में n इक्वल टू 1। अब जब आपको अगर फॉर्मूले में ये सब मिल गया n कितना है, तो आप क्या डायरेक्टली ये अब बता सकते हो कि आपका फाइनल आंसर क्या आएगा। यहाँ पर टाइप्स ऑफ द गैमेट्स फॉर्मूला लगा दो आप, 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 0, और हम इनको ये पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती तो आंसर 1 आता है। दैट मीन्स ये 1 हो गया। ओके, ऐसे यहां अप्लाई करो 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 1 इक्वल टू कितना आएगा आंसर, 2। यहां पर जो आंसर बनेगा वो आपका क्या बनने वाला है, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। एंड यहां पर जो आंसर बनेगा 2 की पावर n, दैट मीन्स 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। एंड हेयर 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। मैच करो, क्या जो हमने निकाला था वही आ रहा है, वही आना चाहिए, आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, ना ही वो होगा। देखो यहाँ पर आपका आंसर 1 आ रहा था तो 1 आ गया, यहाँ हमारे 2 आ रहे थे, कॉम्बिनेशन 2 आ गए, यहाँ पे 2 आ रहा था तो आंसर 2 आ गया है। ये आपका 4 आ रहा था तो आप देखो फॉर्मूले से भी 4 आया, यहाँ 2 तो यहाँ पे भी आपका 2। ठीक है, तो अब अगर आप देखो गलती क्या होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करके आते हैं थर्ड व लास्ट वाले केस में। आप देखो अगर जीन काउंट करोगे तो 1 2 3 जीन है, तो आप n इक्वल टू 3 रख दोगे, गलत हो जाएगा, एब्सोल्युटली गलत। आपको केवल और केवल कॉम्बिनेशन देखने की, हर एक जीन के रिस्पेक्ट में कितने आपके हेटेरोजाइगोटिक कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। ठीक है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। आई होप कि अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखेंगे आप, 2 की पावर n।
जैसे क्वेश्चन देखो, अभी डीबीटी में रिसेंटली पूछे गए हैं 2 क्वेश्चंस, रीड करो एक बार। क्वेश्चन पूछा गया, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द गैमेट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जीनोटाइप। अब आप देखो जीनोटाइप यहाँ पे गिवन है, अगर आप जीन काउंट करोगे तो 1 जीन, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जीन तो 7 है, लेकिन यहाँ पर अगर आप हेट्रोजाइगोटिक कॉम्बिनेशन काउंट करोगे तो ये भी हेट्रोजाइगोटिक है, ये भी हेट्रोजाइगोटिक, ये भी हेट्रोजाइगोटिक, ये भी हेट्रोजाइगोटिक, ये भी हेट्रोजाइगोटिक, ये भी और ये भी। इसका मतलब है सारे कॉम्बिनेशन हेट्रोजाइगोटिक दे दिए गए हैं। तो n इक्वल टू हेट्रोजाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने हैं इन द जीनोटाइप, तो सीधे सीधे हमने काउंट कर लिया। तो n इक्वल टू कितना है, 7 है। तो आपका टाइप्स ऑफ द गैमेट्स कितने बनेंगे, टाइप्स ऑफ गैमेट्स वो बन जाएगा 2 की पावर n 2 की पावर 7। तो जो भी 2 की पावर 7 आपका आंसर होगा वो आंसर, ये आपका आंसर बनेगा, यानी कि कितना आ जाएगा 128। ठीक है, यहां तो आपको जितने नंबर जीन्स थे उतने ही कॉम्बिनेशन हेट्रोजाइगोटिक के दे दिए थे। एक और क्वेश्चन देखो, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको जीनोटाइप दिया हुआ है किसी इंडिविजुअल का, और अगर आप यहां पर टोटल जीन्स काउंट करोगे तो देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या काउंट करना है, आपको केवल और केवल काउंट करना है कितने हेट्रोजाइगोटिक कॉम्बिनेशन हैं। तो आप हेट्रोजाइगोटिक कॉम्बिनेशन है तो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज द हेट्रोजाइगोटिक, ऐसी एक ये है, और कोई हेट्रोजाइगोटिक कॉम्बिनेशन नहीं है। तो आप आंसर कितना करोगे यहां से इसका मतलब ये हुआ n की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, n यहां से 2 आएगा, और अगर n यहां से 2 आएगा तो आप बोलोगे टाइप्स ऑफ द गैमेट्स जो बनेंगे वो सिंपल 2 की पावर n से बनेंगे। यहां पर 2 की पावर 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। जल्दीबाजी में एग्जाम पे टाइम पर हम क्या करके आ जाएंगे, सीधे सीधे जीन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आंसर, वो भी आंसर में होगा तो गलत हो जाएगा। तो सिंपल इस तरह से आपका टाइप्स ऑफ द गैमेट्स फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल।